नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ट्रम्प का पागलपन फिर से चालू हो गया। ठीक है, आप सब लोग को पता है कि G20 ग्लोबल 20 का मीटिंग रिसेंटली हुआ। उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था मेरे चैनल पे, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो ये G20 में इंडिया के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे प्रपोजल दिया है जो इंडिया को एग्जैक्टली ग्लोबल लीडर के रूप पे शेप करने पे मदद करेगा। ओके, अब इस बार का 2025 का G20 कहां पे हुआ है? ये हुआ है साउथ अफ्रीका पे जोहान्सबर्ग पे। नेक्स्ट ईयर 2026 पे G20 समिट कहां होने वाला है? फ्लोरिडा, अमेरिका का फ्लोरिडा, मायामी शहर पे। ओके, अब इसमें खास क्या था? G20 समिट बॉयकॉटेड बाय यूएस क्लोजेस इन साउथ अफ्रीका। जो G20 समिट है, इसको यूएस ने बॉयकॉट कर दिया। सब सोचा था कि ट्रम्प आएंगे पर फाइनली इसको बॉयकॉट कर दिया। अब बोलेंगे ऐसा क्या होगा कि बॉयकॉट कर दिया? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट जब ट्रम्प ने बॉयकॉट किया, जो एक्चुअली किसी ने उम्मीद नहीं किया था, बट फाइनली ट्रम्प इज ट्रम्प, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि G20 जैसा ग्लोबल समिट जिसमें मतलब यूएसए एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, क्या यूएसए को बॉयकॉट करने से ये समिट उतना सक्सेसफुल बन पाएगा जितना सक्सेसफुल हम लोग सोचते हैं? ओके, So can the world move on without the US? G20 leaders gave us out. So ऐसा एक मंच है जिधर यूएस पूरा ग्लोबल मंच है, हर एक जगह से, हर एक पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कंट्री अपने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक कंट्री। ओके, मतलब मेन 20 कंट्रीज। ओके, अब इसमें यूएसए इस ग्रुप का पार्ट है, बट यूएसए प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल हो पाएगा? तो ग्लोबल लीडर ने बोला ठीक है, यूएसए को छोड़ के वर्ल्ड के कोई बड़े स्टेज पे हम लोग कभी काम तो किए नहीं। एक्चुअली हर जगह यूएसए अपना दखल अंदाजी देता है और यूएसए का प्रेजेंस है। तो ये एक टाइम है, हम लोग देखते हैं बिना यूएसए के सफल हो पाता है कि नहीं। ये सफल भी होता है, और जो जब भी सबमिट होता है उसका डिक्लेरेशन बाहर आना, हर एक देश का सहमति से, वो एक मेन एजेंडा, मेन मुद्दा होता है। वो नहीं आता है तो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो। तो फाइनली डिक्लेरेशन भी बाहर आ जाता है, तो पूरे वर्ल्ड बोलता है कि विदाउट यूएस फाइनली दुनिया एक काम किया है, मतलब यूएसए का अभी उतना जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो पहले था। तो हर जगह ये चर्चा होते रहते हैं, हर जगह ये इसका चर्चा होता रहता है कि यूएसए खुद ही अपना जो एक मतलब लेवल बना के रखा था वो खुद ही गिरा रहा है। आज दुनिया ने पहली बार यूएसए को छोड़ के एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया G20 पे। इसके बाद क्या होगा? सेकेंड टाइम जब भी यूएसए किसी चीज पे पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा, दुनिया बोलेगा इट्स ओके, हम लोग कर लेंगे। उस बार भी हम लोग किए थे, इस बार भी हम लोग कर लेंगे। ओके, अब ये डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत चर्चा होने लगा। डोनाल्ड ट्रम्प क्या हुआ? गुस्सा हो गया। गुस्सा के बोला साउथ अफ्रीका विल नॉट रिसीव इनविटेशन फॉर 2026 G20। ओके, तो 2026 का जो G20 होगा, जिसको अमेरिका होस्ट करेगा, ठीक है, जो फ्लोरिडा पे होगा, मायामी शहर पे होगा अमेरिका का, उसमें क्या करेगा? साउथ अफ्रीका ओके को इनवाइट नहीं करेगा ट्रम्प। समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ कैन ट्रम्प बैन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 2026 G20 समिट? ओके, एज ही सेज ही विल। ट्रम्प ने तो बोल दिया हम लोग बैन कर देंगे साउथ अफ्रीका को, G20 पे आने नहीं देंगे। G20 का जो मेंबर है G20 ग्रुप पे हटा के उसको G19 कर देंगे। क्या कर सकते हैं? देखिए, G20 यूएसए का बाप का नहीं है, सीधा बात। इसमें बहुत सारा मेंबर्स है, मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया है, रशिया है, चाइना है, उसका ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ये सब कंट्रीज है। अब देखिए, तो क्या होगा? ये जो ग्लोबल साउथ एकजुट हो जाएगा अगर ट्रम्प ऐसे करने की कोशिश की तो। अब ट्रम्प ऐसा करेगा तो आपको क्या लगता है बाकी कंट्री सहमत होगा? कभी नहीं सहमत होगा बाकी कंट्री। और हर एक कंट्री बिना सहमति का ट्रम्प अकेला बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते। मिनिमम 70% अप्रूवल, मोर देन 70% अप्रूवल चाहिए रहते हैं इसमें, जो ट्रम्प कर नहीं सकते। ओके, अब देखिए, साउथ अफ्रीका ने भी ट्रम्प को हिटबैक किया। ट्रम्प को बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, G20 पे नहीं बुलाएंगे, हमको इंसल्ट किया। हम लोग मतलब साउथ अफ्रीका बराबर, मतलब जैसे कायदे से, ओके, जैसे इनवाइट किया जाता है आपको इनवाइट किया, आप नहीं आए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, और हर एक G20 समिट के एंड पे ना पास ऑन द बैटन, मतलब एक हैमर होता है, वो हैमर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर जो उसको होस्ट करेगा। अब इसका रीति रिवाज क्या है? आप प्रेसिडेंट होके दूसरे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट को ये हैमर दे सकते, पर यूएस ने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया था। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका उसको हैमर दिया नहीं, बोला ये G20 का जो रीति रिवाज है उसका खिलाफ होता, G20 का प्रिंसिपल के खिलाफ होता कि आप एक बड़े पद पे होकर किसी छोटे पद वाले को हैमर पास ऑन नहीं कर सकते। ट्रम्प ने जब बोला कि हम लोग इनवाइट नहीं करेंगे, तो ऐसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने एक बात बोला कि G20 का और एक प्रिंसिपल है कि आज जो कंट्री पे ये हो रहा है G20,
इसके पहले, आपके पहले जो कंट्री पे ये हुआ, मतलब आपको जो हैमर पास ऑन किया, ठीक है, उस कंट्री को आपको कायदे से बुलाना ही पड़ेगा, इनवाइट करना ही पड़ेगा। अगर आप फिर भी इनवाइट नहीं करेंगे तो आप G20 का प्रिंसिपल को तोड़ेंगे, सीधी बात। अब देखिए ट्रम्प साउथ अफ्रीका को मतलब ऐसे बॉयकॉट क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है? देखिए कुछ दिन पहले जब साउथ अफ्रीका गया था, ओके, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है ये सिरिल रामाफोसा, जब व्हाइट हाउस पे मिलने गया था, जैसे जेलेंस्की को ट्रम्प ने जलील किया था, इंसल्ट किया था, ऐसे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को सबके सामने आउट ऑफ नोवेयर जलील किया और ऐसा द वीडियो चला दिया, ऐसा न्यूज़पेपर कटिंग दिखाने लगा कि साउथ अफ्रीका में देखिए कैसे ये प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका में व्हाइट कलर पीपल भी रहता है, ब्लैक स्किन पीपल भी रहता है, तो व्हाइट स्किन पीपल को ओके कैसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसके साथ उनको कैसे मारा जा रहा है, उनका कैसे ह्यूमन राइट्स, उनका कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है, ये पूरे दुनिया के सामने ट्रम्प बताते हैं। तब सिरिल रामाफोसा बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद किसी ने मिस इन्फॉर्म किया है। तो तब उसके बाद ये न्यूज़पेपर का कटिंग वगैरह ये सब दिखाने लगे ट्रम्प। तब से ट्रम्प इनके ऊपर गुस्सा है और ट्रम्प बोला कि हम लोग जितना भी एड है, जितना भी फंडिंग है साउथ अफ्रीका को, वो काट देंगे। अब आज के डेट में ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है? ट्रम्प पूरे दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिधर भी क्रिश्चियन है, वो किसी भी कंट्री का हो, सारा क्रिश्चियन का मतलब नेता में हूं, मतलब मैं ही मसीहा हूं। जितना भी व्हाइट स्किन पीपल है उसके ऊपर कहीं पे कुछ भी होगा तो सब ट्रम्प के पास आएगा, ऐसा मेंटेलिटी बना के रखा। मतलब अगर व्हाइट स्किन पीपल के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका हो, चलता है, सॉरी मतलब उसके ऊपर एक्शन लेना ही है। बट अगर ये ब्लैक स्किन पीपल हो गया तो चलता है, तो जाने तो ब्लैक स्किन ही तो है। नाइजीरिया में, सूडान पे, हर जगह कितना ब्लैक स्किन पीपल के साथ अत्याचार होता है। उसका खुद का कंट्री यूएसए पे होता है, कभी कुछ बोलता है? बोलता नहीं है। बट साउथ अफ्रीका पे कहा, जो उसका अंडर भी नहीं आता है, ऑब्वियसली नहीं आता है, दूसरा कंट्री है, उधर व्हाइट स्किन पीपल के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इनको बहुत बड़े दुख होने लगे। अब जब कुछ दिन पहले जब फ्रांसिस पोप का डेथ हो गया था, तो एक ऐसा एआई जनरेटेड वीडियो ट्रम्प ने सोशल मीडिया पे पब्लिश किया था। ये मतलब पूरा क्रिश्चियन का एकदम बादशाह, मतलब मसीहा बनना चाहता है, तो इसको लेकर बहुत बैकलैश भी इसको झेलना पड़ा कि अपना शकल देखे हो तुम, पोप बनने के लायक नहीं हो, ऐसा। ओके, अब देखिए साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, जो व्हाइट स्किन पीपल है ना, ये इन लोग एक्चुअली ब्रिटिश थे, इन लोग बहुत राजकीय है, तो इन लोग का ही डिसेंडेंट अभी भी साउथ अफ्रीका पे रहते हैं, जो खुद को साउथ अफ्रीकन मानता है। अब उन लोग के पास बहुत सारा लैंड है, क्योंकि उन लोग का दादा परदादा ब्रिटिश से बहुत जमीन कब्जा करके रखा थे लोकल साउथ अफ्रीकन का। जब गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आया, बोला इतना सारा लैंड किसी के पास नहीं रह सकता, वो भले कोई भी स्किन कलर का पीपल है। जैसे हम लोग का जमींदार के पास कितना लैंड रहता था, आज के डेट पे वो जो जमींदार है उसके पास उतना लैंड है। हम लोग के कंट्री पे भी एक पॉलिसी है कि बहुत सारा लैंड आप लोग अपने पास नहीं रख सकते हो, ठीक है, मतलब आप चाके भी खरीद नहीं सकते हो। तो ऐसे साउथ अफ्रीका ने पॉलिसी लेके आया कि एक इंसान के पास इतना सारा लैंड नहीं रह सकता। ये सुन के भी ट्रम्प गुस्सा हो गया, क्योंकि ट्रम्प उधर देख रहा है ना कि उधर व्हाइट स्किन पीपल राज कर रहा है, भले ही साउथ अफ्रीका ब्लैक स्किन पीपल का कंट्री हो, पर व्हाइट स्किन पीपल लैंड फैंड कब्जा करके राज कर रहे हैं। अब उसको जब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, ट्रम्प को बहुत गुस्सा आ रहा है। ट्रम्प बोला तुमको पैसा नहीं देंगे, फंडिंग काट देंगे। ट्रम्प ऐसा सोचता है, पता नहीं यूएसए ऐसा क्यों सोचता है कि उसके पैसे से पूरा दुनिया चलता है, कुछ भी होता है ट्रेड नहीं करेंगे, फंडिंग काट देंगे, पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तुम लोग भूखा मर जाओगे। अरे तुम जैसा 10 यूएस को पाल लेगा पूरा दुनिया। ओके, अब देखिए ये बात एक्चुअली क्या है ना, बात ये है कि ट्रम्प व्हाइट स्किन पीपल के ऊपर बहुत सेंसिटिव है, बहुत दयालु है, उसका दिल दुखता है, ऐसा कोई बात नहीं है गाइस। ये बात है कि ये व्हाइट स्किन और ब्लैक स्किन पीपल के बीच वो ईगो का क्लैश है कि तुम ब्लैक स्किन वाले होके, भले हो तुम्हारे खुद का कंट्री क्यों ना हो, बट तुम ब्लैक स्किन होके व्हाइट स्किन पीपल के ऊपर कैसे तुम बात कर ली। उन लोग जो दादागिरी कर रहे हैं उनको चैलेंज कैसे कर दिए, उन लोग जो मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर आवाज कैसे उठा दिए। यही है ट्रम्प का आज के डेट पर ईगो। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।